नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक और मोहम्मद मारा गया डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि हमने एक मोहम्मद को मार दिया है। और ये आदमी बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसका नाम था जनरल शैतान। इसको मार दिया गया है और ये ईरान पाकिस्तान इंटेलिजेंस का आदमी था। पाकिस्तान बीच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस आदमी के लिए। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हम अब ईरान को 5 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म कर सकते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो यूरेनियम है, जो 450 किलो यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, उसको बाहर निकालना है। और साथ में कुछ और हुआ है रशिया के साथ, उसकी शिप्स को दोबारा से टेक ओवर कर लिया गया। दोस्तों और बहुत कुछ है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दिया है 5 मिनट, दैट्स इट व्हाट इट विल टेक कि पूरा का पूरा ईरान का जो ऑयल का एम्पायर है उसे मिट्टी में मिला देगा डोनाल्ड ट्रंप। और ये कर भी सकता है। उसका रीज़न है कि ईरानियंस क्योंकि एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो हमेशा ही गधे पैदा करती है, इन्होंने भी गधों वाले काम किए। पूरे 50 साल एक आइलैंड है, खार्ग आइलैंड, उसके ऊपर सारी अपनी कॉन्सेंट्रेशन रख ली और सारा का सारा तेल एक ही जगह पे रख लिया। भी हमने बचपन में सुना है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट ईरान ने तो ऑल इट्स डर्टी एग्स ऑल्सो दे पुट इन वन बास्केट ऑल्सो, जिससे कि अच्छे अंडे भी गंदे हो गए। वैसे तो इनकी कम्युनिटी में अच्छा अंडा कभी होता ही नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या प्लॉट कर रहा है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स का प्लॉट बड़ा ही सिंपल और एग्रेसिव है। वो हिस्ट्री को राइट करना चाहते हैं। वाई? वो कहते हैं कि अगर फुल स्केल ऑक्यूपेशन हो जाए खार्ग आइलैंड्स की, ये ईरान की अल्टीमेट वीकनेस है। और इसके बाद ईरान की जो है ना, हम पंजाबी में बोलते हैं गिच्ची, गर्दन को गिच्ची पकड़ लेगा परमानेंटली। और ये स्टेक्स कैन नेवर बी हायर देन राइट नाउ। ईरान मिट्टी में मिला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे छोड़ देगा, ऐसा हो नहीं सकता। मोहम्मद को जो मारा है बाद में करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। अब आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी नेटो को भी गालियां निकाली कि तुम्हारे जैसे छक्के, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है नेटो को, तुम्हारे जैसे छक्के यानी कि या कॉवर्ड्स मैंने दुनिया में नहीं देखे हैं। पिछले 100 साल से तुम्हारी प्रोटेक्शन हम करते रहे। आज जब यूनाइटेड स्टेट्स को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी शिप्स को बाहर निकालने के लिए तुम्हारी ये जरूरत है, उसके लिए भी तुम अपनी शिप्स को बाहर नहीं निकाल रहे हो। इसके बाद अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड है तो मैं नेटो को छोड़ रहा हूं। इमीडिएटली नेटो हैज फोल्डेड एंड दे हैव कम बैक। ये है डोनाल्ड ट्रंप। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुम्हारे बिना भी मैं ये विक्ट्री ले सकता हूं, और उसने विक्ट्री लेनी शुरू भी कर दी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसने अपने कब्जे में ऑलरेडी कर लिया। वहाँ से शिप्स निकलनी शुरू हो गई हैं। एस्कॉट साथ पे, यस, आर्मी जो नेवी है, नेवी साथ में एस्कॉट करती है, बट दैट इज़ ओनली प्रिकॉशन। इवन कि जो वहाँ पे स्पीड बोट्स हैं जो चल रही हैं इसकी ईरानियंस की, उसे भी ख़त्म किया जा रहा है एक एक करके। दोस्तों बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन इस कम्युनिटी के ऊपर वही सॉल्यूशन है। इनको आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वो सारे खत्म कर दिए। यानी कि जो चाइना या इजराइल का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला अब चलेगा। मैं पिछले 1 साल से 2 साल से लगातार बोल रहा हूं, इन मोहम्मदों के ऊपर आपको बिल्कुल भी सॉफ्टनेस रखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मोहम्मद को आज मारा गया है, वैसे ही ये जितने भी स्पीड बोट्स पे भी फिर रहे हैं वो भी सारे या तो इस्लाम के नाम होगा उसमें या आपको मोहम्मद नाम ही मिलेगा। रिस्क माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक के ऊपर मैक्रोस्कोपिक एक सॉल्यूशन वो किया जा रहा है इनके ऊपर बॉम्ब फेंक कर। अब आते हैं दूसरा एक और रियलिटी। मैं मोहम्मद का बोला था, मोहम्मद को कैसे छोड़ देंगे, मोहम्मद को मार दिया। रियलिटी है ग्राउंड की कि रूथलेसली स्ट्राइक किया जा रहा है ईरान की जो मिलिट्री एलीट्स है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहर मचाया हुआ था पूरे पूरे दुनिया में, इवन ईरान के अंदर। इजराइल का जो इंटेलिजेंस का आदमी है, ये हेड था ईरान पाकिस्तान इंटेलिजेंस का। ईरान पाकिस्तान इंटेलिजेंस का हेड है, एलिमिनेट कर दिया गया। कुत्ते की मौत मरा है मोहम्मद। ये कमांडर था ईरान की एलीट स्पेशल फोर्सेस का, और ये आदमी को जनरल शैतान बोलते थे। जब वहाँ के लोग, ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया सड़कों के ऊपर, खमेनी ने इसको बोला था
गोली मार दो सारे ईरानियंस को। सारे जो ईरान के प्रोटेस्टर्स के ऊपर, हजारों लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, इस शैतान ने करी थी। आज कुत्ते की मौत मरा है, गॉन फॉर एवर। एक और मोहम्मद मारा गया। अब आते हैं, ये तो हो गया जो अमेरिका ने खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर करना है, मोहम्मद को ख़त्म कर दिया, प्लस उसने बोल दिया कि इनके जितने भी कमांड सेंटर्स हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथ में बेंजामिन नेतन्याहू वो भी बाहर आ गए। आपको मालूम है ही इज़ अलाइव। वो बाहर आकर जेरूसलम में पोडियम पे खड़े होते हैं। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब से ये कैंपेन शुरू हुआ है, उन्होंने एक चिलिंग रियलिटी बताई, एक मैसेज भी दिया। पहली बात तो इन्होंने बोल दिया कि जितने भी टॉप लीडरशिप है उसकी लिस्ट हमारे पास है, मैं बस काटता जा रहा हूं हर रोज। मेरी टीम मुझे बताती है सर ये भी गया, वे भी गया, वो भी गया, एक और मोहम्मद चला गया, इस्लाम चला गया। ये नेतन्याहू बोल रहे हैं। साथ में उन्होंने एक और भी बोल दिया कि ईरान इतना वीक कभी था ही नहीं आज तक, और उसको और वीक हम करने वाले हैं। वीक कैसे किया जाएगा? ये मोदी जी के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने कुछ गंदी सी मस्जिदें तोड़ दी, कुछ इनके एयरफोर्स के एरियाज थे, वहां पे हमने एक दो बम गिरवा दिए, दैट्स इट। नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर ये हथियार या मिसाइल्स बनाते हैं, ये उनको तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर किया जा रहा है। जहां पर मिसाइल्स पड़ी हैं उसको तो तबाह किया ही जा रहा है, लेकिन जहां पर मिसाइल्स बन रही हैं उसको भी तबाह किया जा रहा है। पहली बात ये, ताकि ईरान को परमानेंटली वीक किया जाए। इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दूसरा, खमेनी मर गया, टॉप के जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। और नेतन्याहू ने एडमिट किया कि हमें यह नहीं पता कि ईरान को चला कौन रहा है। अब जो चला कौन रहा है और वहां पे खत्म किसको कर रहा है यही पता नहीं है। और रजीम जो है ईरान के अंदर, वहां पे एक केओस है, एक लड़ाई है कि टॉप का लीडर अब बनेगा कौन। मौज तबाह को बोला था कि तुम लीडर बन जाओ, लेकिन वो क्या है कि उसके नाम में मौज है और तबला बजा रहा था, चली गई और वहां पे मसाद पहुंच गया। और उसके बाद एक बॉम्ब गिरा, एक टांग उसकी टूट गई है, टूटी नहीं कट गई है, और जो इसका बचपन में कुछ कट गया था वो भी पूरा कट गया है, इसलिए वो बेचारा शर्म के मारे अब बाहर नहीं आ रहा। दूसरा, जितने भी सक्सेसर्स हैं खमेनी के, एक एक करके वो मारे जा रहे हैं। वॉइड है एक पावर का जो कि मैसिव है ईरान के अंदर, इसलिए अब ये और डेंजरस मोड़ पे ईरान पहुंचता जा रहा है, क्योंकि अब जिहादी जो है वो कहीं टेक ओवर ना कर लें, ये भी एक डर है दुनिया को। ये तो हो गया दूसरी प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, बट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि ईरान के पास है एनरिच्ड यूरेनियम। कितना? 440 किलो। अब ये ईरान के पास है। जब उस एरियाज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया गया, ईरान ने वहां से यूरेनियम को और ज्यादा डीप बंकर्स में ले गए हैं। ये वो बंकर्स हैं, उतनी डेप्थ में है जहां पर कोई भी बॉम्ब पहुंच नहीं सकता। दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। इसलिए यही फियर है कि अगर ये स्टॉक पाइल्स बिल्कुल डीप सब टेरेनियन टनल्स के अंदर पहुंच गए, तो वहां पे बॉम्ब्स पहुंच नहीं सकते, ना ही बंकर बस्टर मिसाइल्स वहां पे पहुंच सकती हैं। तो इस यूरेनियम का होगा क्या? कहीं ये उग्रवादियों के हाथ तो नहीं लग जाएगा, या हॉस्टाइल जो कंट्रीज हैं उनके हाथ तो नहीं लग जाएगा? अब ये नया फियर एक शुरू हो गया है। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए, इस सारे जो स्यापे हैं इन सबको ठीक करने का डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं एक ही सॉल्यूशन है, वो है मुसलमान की सबसे बड़ी वीकनेस, वो है पैसा। वे पैसे के बिना तो ये नमाज नहीं पढ़ते, ये अपने बाप को चेंज कर देते हैं। उसने बोला कि ईरान का जो खार्ग आइलैंड्स है इसको मैं अपने कब्जे में कर लूं, ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाएगा। तो उसके बाद ईरान के अंदर मोहम्मद नाम के लोग अपने आप ही अपने नाम को डिलीट करना शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे हम आज से क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू कुछ भी बनने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पैसा ड्राई अप होगा। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि खार्ग आइलैंड्स 90% से ज़्यादा जो ईरान के एक्सपोर्ट्स हैं ये उसको हैंडल करता है। ये नर्व है ईरान की मुसलमानियत की, और उस इकॉनमी को अगर आपको कंट्रोल करना है, बस इस नर्व को काट दीजिए, ये कंट्री अपने आप ब्लीड करना शुरू कर देगी। और ट्रंप को मालूम है अगर इस युद्ध को बंद करवाना है, मुझे खार्ग आइलैंड को टेक ओवर करना पड़ेगा। एंड साथ में ट्रंप ने धमकी दे दिया, जो मैंने शुरू में बताया था, कि मेरे लिए इस आइलैंड की ऑयल फैसिलिटीज को अपने कंट्रोल में लेना 5 मिनट का काम है। लेकिन क्यों नहीं कर रहे?
क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा माइंस हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसाइल की फैसिलिटीज़ हैं। उसके आसपास का जो एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अंडरग्राउंड अपनी मिसाइल सिस्टम्स को, ड्रोन्स को और अपने जिहादियों को वहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको सफाई करने का काम अभी किया जा रहा है आज की डेट में, एट दिस मोमेंट। वहाँ पर दुनिया के जो सबसे बड़े बॉम्ब्स हैं वो गिरवाए जा रहे हैं इन मोहम्मदों के ऊपर, और वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी हड्डियां तक नहीं मिल रही। एंड दिस इज रिलेंटलेस बॉम्बिंग गोइंग ऑन, ताकि जब वहाँ पे बिल्कुल मैरीन यूनिट्स वहाँ पहुँचें उससे पहले पहले एरिया साफ होगा, वो जाके बस दरवाज़ा खड़काएंगे और अंदर चले जाएंगे। पेंटागन ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरी तरफ से मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं पहले बोला था आपको कि जो मैरीन्स हैं, कितने मैरीन्स हैं, मैं पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई थी कि 2500 मैरीन्स हैं जो जापान से निकले हैं। अब पता लग रहा है कि जापान से 2500 हैं, बाकी जगह से करते करते 9000 मैरीन्स हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं इस खार्ग आइलैंड को लेने के लिए। 9000 मैरीन्स का मतलब समझते हैं, एक 5 किलोमीटर के एरिया में हर कुछ मीटर के ऊपर एक मैरीन खड़ा होगा। ये तो 5 लोग भी बड़े बड़े होते हैं, ये 9000 भेजे जा रहे हैं। यानी कि एक फुल आउट वॉर अब होने की कगार के ऊपर है खार्ग आइलैंड के ऊपर। ईरान ने भी अपने जितने एलिट्स हैं उनको सबको खार्ग आइलैंड के पास पहुंचा दिया। उन्हें मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉलिसी के अंदर दिमाग में क्या है। अब एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ से ईरान ने जो प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करी इसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो आपको मालूम है कि नेटो अनफोल्ड हो गया है एंड दे आर नाउ सपोर्टिंग अमेरिका। नाउ अब कैसे कर रहे हैं, इस तरह से किया जा रहा है कि अब फ्रांस भी बीच में कूद गया है और उन्होंने रिसेंटली एक काम किया, हेलीकॉप्टर भेजा। उन्हें इंफॉर्मेशन आया था कि रशिया का भी एक ऑयल टैंकर है जो मोजाम्बिक का किसी और कंट्री का फ्लैग लगाकर वो जा रहा है, जबकि था वो रशिया का एक घोस्ट शिप जहां पे वो तेल बेचने की कोशिश कर रहे थे ओपन मार्केट में। उसे पकड़ लिया गया। फ्रेंच फोर्सेस आर नाउ वर्किंग, ब्रिटिश फोर्सेस आर वर्किंग कि जितने भी ये ईरान के, रशिया के, कोई भी तेल के जो टैंकर्स हैं जो मूव कर रहे हैं शैडोज़ के अंदर, इन्हें पकड़ा जाए। यानी कि अब वेस्ट ने जो एक होता है कि अपनी ग्रिप को टाइटन करना शुरू कर दिया इस ऑयल मनी के ऊपर, ताकि ये जिहादियों को जो फंडिंग होती है, ड्रग मनी है, ये सारी चीज़ों को रोका जाए एक एक कर कर। और ये कंट्रोल जो सिस्टम है ऑयल के ऊपर और ये सारे डार्क जो एक्टिविटीज़ हैं उसका काम अब शुरू हो गया है तेज़ी से। दुनिया इकट्ठी हो रही है दोस्तों। ये मीडिया क्या बोल रहा है, मीडिया दिखाता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को हमने नकार दिया, कोई डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प नहीं कर रहा। एवरीबडी इज कमिंग। यहाँ तक कि जापान जिसने पहले बोला था कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें अलाउ नहीं करता किसी के युद्ध में एंटर करने के लिए, उन्होंने भी अलार्म बेल्स बजानी शुरू कर दी हैं। दे हैव एग्रीड दो चीज़ों के लिए, दे हैव एग्रीड कि वो अपनी शिप्स को भेजेंगे। दूसरा, उन्होंने वॉशिंगटन से इन रिटर्न एक हेल्प मांगी है कि चाइना ने अपना प्रेशर ताइवान के ऊपर एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। अगर इंडो पैसिफिक को बचाना है तो जापान की हेल्प अमेरिका को करनी पड़ेगी। एंड अमेरिका हैज़ ऑल्सो सेड डोंट वरी, मैं को ये नहीं हो कि मेरी आंखें सिर्फ ईरान के ऊपर है, मेरी आंखें इंडो पैसिफिक के ऊपर भी हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारा अजीत डोभाल जी की मीटिंग हुई थी सर्गियो गौर के लिए, आप में से कई लोगों ने बोला कि सर उनका एजेंट पकड़ा गया इसलिए मीटिंग हुई है। नॉट एट ऑल, उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं हुआ अजीत डोभाल के साथ। अजीत डोभाल एक छोटी सी बात के लिए कभी भी मीटिंग नहीं करेंगे। तब भी उन्होंने बोला था कि उनका फोकस था जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ईरान के पास प्लस इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक इसलिए बिकॉज एवरीबडी नोज कि चाइना अपना एग्रेशन ताइवान के ऊपर दिखाता जा रहा है ना। व्हाट ऑल दिस मीन्स फॉर योर पॉकेट। पहली बात यह है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स ट्रेंबल कर रही हैं। कतर की जो एनर्जी है अब वो बंद हो गई है, 20% से ज़्यादा उसकी जो कैपेसिटी है वो ब्लॉक्ड है। और अब सुनने में आया है कि 70% से ज़्यादा वो ब्लॉक हो चुकी है कतर की गैस प्रोडक्शन की फैसिलिटी। इसका मतलब है अगले 5 साल तक गैस की जो सप्लाई है पूरे दुनिया में वो पैरालाइज रहेगी, प्राइसेस इंक्रीज रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है ऑन द फ्रंट ऑफ गैस। देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं कि पहली बात ये हो गया ये जो क्या कुछ हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में कर लिया। वहाँ पे उनकी शिप्स, नेटो की शिप्स पहुँच रही हैं।
भारत की शिप्स ऑलरेडी पहुंची हुई हैं। उस एरिया को एक फ्री पैसेज बनाया जा रहा है ताकि जो तेल की प्राइसेस है वो दुनिया में इंक्रीज ना हो। गैस को और रिलीज किया जा रहा है दुनिया भर में ताकि उसकी प्राइसेस भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। ये तो हो गया ऑन अ इकोनॉमिक फ्रंट। ऑन अ मिलिट्री फ्रंट आपने देख लिया कि जो इनके मैरीन्स हैं, स्पेशल फोर्सेस, उनको भेजा जा रहा है इस खार्ग आइलैंड को टेक ओवर करने के लिए ताकि मुसलमानों की जो एक ही तो नब्ज है वो है पैसा, वो बंद कर दिया जाए। आप सोच के देखिए 2014 से पहले हमारे भारत में लाइनें लगी होती थी कि हमने हज पे जाना है। मोदी जी ने सब्सिडी बंद कर दी भारतीयों की कि भाई आपने हज जाना है अपने पैसों पे जाइए। पहले इनको जाने आने की टिकट मिलती थी, प्लस वहाँ पे रहने के और सबके लिए भी इनको पैसे दिए जाते थे। जब ये वापस आते थे तो इनके हाथ में 50,000 से लेकर लाख रुपया बच जाता था। मोदी जी ने जब सब्सिडी बंद कर दी तो सबसे पहले मुसलमानों ने बोला अब हज में जाने का फायदा ही नहीं रहा क्योंकि पैसे ही नहीं मिलते। तो ये हज पे भी सिर्फ इसलिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि उम्रा करना है, इसलिए जाते थे इनको पैसे मिलते थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया, इसलिए खार्ग आइलैंड को टेक ओवर करना ये मैसिव एक डिसीजन है। और लास्टली डोनाल्ड ट्रंप एक और काम कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि मोदी जी ने एक काम किया है भारत में कि अगर इलेक्शंस को करना है तो आपको SIR लॉन्च करनी पड़ेगी, आपको इनकी आइडेंटिटीज पकड़नी पड़ेंगी। वही काम आइडेंटिटी वाला अब डोनाल्ड ट्रंप ने करना शुरू कर दिया कि अगर आपका कुछ कटा है तो आपका कट जाएगा नाम SIR में से, और अगर आपका नहीं कटा तो नाम नहीं कटेगा। तो इसलिए वो काम डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। वहां पर वो लेके आ रहे हैं सेव एक्ट। सेव एक्ट का मतलब है कि जितने भी आदमी आगे जाकर वोटिंग करने जाएंगे उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। वो भी ये नहीं हो सकता कि बुर्का डाला है तो नहीं, हम बुर्का नहीं उतारेंगे, वैसे हलाला करवा लेंगे सब कुछ उतार कर, लेकिन वोटिंग के टाइम पर हम बुर्का नहीं उतारेंगे ऊपर से। और अगर जो है ये फ्री में राशन मिल रहा होगा तो बुर्का उतर जाएगा। तो यानी कि फ्री का कुछ भी मिल रहा हो वहां पे बुर्का उतर जाएगा। हलाला फ्री में किया जाए तो वो उसमें सब कुछ उतर जाएगा, लेकिन अगर वोटिंग करना है तो नहीं, हम नहीं उतार सकते। तो ये काम नहीं चलेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया। अब उसने बोल दिया कि कोई भी कंट्री विदाउट बॉर्डर, विदाउट सिक्योर इलेक्शन एक कंट्री नहीं हो सकता। एलॉन मस्क ने भी हीट इंक्रीज कर दी है ताकि ये करंट सिस्टम है अमेरिका का उसे अब ठीक किया जाए। मोदी जी ने कुछ ठीक किया भारत पे, उसकी इंप्लीमेंटेशन अमेरिका में हो रही है। दोस्तों ये काम है जहां पर डोमिनोस इफेक्ट होना शुरू हो गया पूरे दुनिया में। ये सिर्फ ईरान का वॉर नहीं है जो बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें बहुत कुछ है जो सीधा किया जा रहा है। चाइना की वाट लग रही है, वहां पे जो बंकर्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर किया जा रहा है और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से घोस्ट शिप्स जो पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, कभी ईरान के कभी रशिया के, उसको कैसे टेक ओवर किया जा रहा है। ये वो शिप्स है जो पिछले 30-40 सालों से घूमते रहे, किसी ने डेयर नहीं किया कि रशिया की शिप्स है इसको हाथ नहीं लगाना। और आज फ्रांस जैसा कंट्री जो बहुत ही कंजर्वेटिव है वो जाकर ये काम कर रहा है, यूके वाले ये काम कर रहे हैं। दुनिया ने कोऑर्डिनेट तरीके से अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पूरे दुनिया का जो मैप है वायलेंटली रीराइट हो रहा है एंड जिस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि हर चीज शिफ्ट हो रही है। और अगर हमने अपनी आंखों को खोल के नहीं रखा तो दुनिया हमारी आंखों के सामने चेंज हो जाएगी और हम पूछते रहेंगे दुनिया कब चेंज होगी। दुनिया ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। तो ओनली थिंग इज इंडियन मीडिया अभी भी दिखा रहा है कि ईरान जीत रहा है। थोड़ा सा खुश होने दीजिए फटी हुई शेरवानी को, क्योंकि उनकी बचपन में ही शेरवानी फट गई थी, वो कभी भी सिल नहीं सकती और उनको खुशी मिलती है अपनी शेरवानी रोज़ फटवा कर, और ये फटती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।